गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। भगवान शिव जैसा कोई ध्यान ही नहीं। भगवान शिव ध्यान के सबसे बड़े प्रतीक, इसलिए आज के अपने इस दिन को ध्यान द्वारा, भजन बंदगी द्वारा उनके शुक्राने में लगा, मालिक के शुक्राने में लगा, अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग का आनंद लें। आज की यह चर्चा आप उदाहरण देकर शुरू करते हैं, क्योंकि उदाहरण द्वारा हमें बात जल्दी पकड़ में आ जाती है। आप जो हमें उदाहरण देते हैं वह एक लकड़ी का उदाहरण देते हैं। उस लकड़ी के माध्यम से आप हमें हमारे भीतर की ज्योत के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। आप कहते हैं, जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि मौजूद होती है उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी ज्योत मौजूद है। पर जब तक तुम कोई ठीक युक्ति ना अपनाओगे, कोई ठीक तरीका ना अपनाओगे, तब तक लकड़ी में से अग्नि प्रकट नहीं हो सकती। लकड़ियों का ढेर लाकर रख लो, कोई युक्ति ना अपनाओ तो उससे अग्नि पैदा होने की कोई संभावना नहीं। तुम्हें यदि युक्ति आती हो तो लकड़ी के ढेर भी अग्नि का रूप हो जाएंगे। आप हमें समझाते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी के भीतर अग्नि मौजूद है उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी ज्योत मौजूद है। लेकिन यदि तुम्हें युक्ति नहीं आती, तुम ठीक साधन से उस ज्योत को प्रकट नहीं कर रहे, तो वह ज्योत प्रकट नहीं हो पाएगी। मौजूद तो फिर भी भीतर ही रहेगी, मात्र तुम्हारे तरीके की बात है, तुम्हारी युक्ति की बात है। इसी कारण से आप हमें सद्गुरु की शरण में जाने का होका देते हैं। आप हमें उपदेश करते हैं कि हमें किसी जीवित सद्गुरु, किसी नामी सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। उस सद्गुरु की हिदायतों पर चलना चाहिए। उस सद्गुरु की शरण में रहकर मालिक की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि नामी सद्गुरु ही वह सद्गुरु जिसे अपने अंतस का भेद मालूम है, जिसने अपने भीतर बैठे हुए उस मालिक से मिलाप कर लिया है, वही तुम्हें अपने भीतर उस मालिक से मिलाप करने की, अपने भीतर मौजूद उस ज्योत को प्रकट करने की सही युक्ति दे सकता है। जीवित सद्गुरु से जब हम युक्ति लेते हैं, जीवित सद्गुरु की जब हम शरण लेते हैं, तो वे सद्गुरु हमें शब्द से जोड़ देते हैं, भीतर के नाद से जोड़ देते हैं। भले ही हमें पता चले या ना पता चले, लेकिन सद्गुरु हमें भीतर नाद से जोड़ देते हैं। जो लोग भी गुरु की शिक्षा पर अमल करते हैं, उनके अंदर ज्योति प्रकट हो जाती है और वे ज्योति में समाकर ज्योति का रूप हो जाते हैं, मालिक का रूप हो जाते हैं, सद्गुरु का रूप हो जाते हैं। और यह ख्याल रखना, अगर तुम्हें मालिक का ही रूप हो जाना हो, सद्गुरु का ही रूप हो जाना हो, तो अपने अहंकार को गिर जाने देना। अपने अहंकार को बीच में मत लाना, अपने अहंकार को पकड़कर ही मत रखे रखना। ऐसा ना हो कि तुम मालिक में भी समा जाना चाहो, लेकिन अपने आप को भी बचाए रखना चाहो। तुम मिटते हो तभी मालिक उपलब्ध हो जाता है। और तुम्हारे मिटने से क्या अर्थ है? तुम्हारे मिटने से यह अर्थ नहीं कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। मिटने से अर्थ मात्र इतना है कि तुम्हारी यह जो मैं है, यह जो अहंकार है, यह मिट जाए। यदि तुम शरीर के मिट जाने को मिटना समझते हो, तो मिटने का अर्थ वह नहीं है, क्योंकि शरीर तो बाहर की घटना है और शरीर का मिटना भी बाहर की घटना है। अहंकार का मिटना, तुम्हारी मैं के मिटने का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर जो अहंकार मौजूद है, इस शरीर के भीतर जो अहंकार मौजूद है, वह मिट जाए। जब तक अहंकार मौजूद है, तब तक तुम अपने आप को शरीर ही मानते रहोगे। अहंकार का अर्थ घमंड मत समझ लेना। अहंकार का अर्थ है जहां भी तुम अपनी मैं जोड़ लेते हो। तुम शरीर से अपनी मैं जोड़ लेते हो, फिर तुम अपने आप को ही शरीर समझने लग जाते हो। तुम धन से अपनी मैं जोड़ लेते हो, फिर तुम अपने आप को धनी समझने लग जाते हो। तुम किसी ओहदे से अपनी मैं को जोड़ लेते हो, फिर तुम अपने आप को किसी ओहदे का अधिकारी समझने लग जाते हो। फिर इसी तरह जब तुम संसार में मन के साथ बाहर भटकते हुए अनेकों चीज़ों से अपनी मैं जोड़ लेते हो,
तब तुम्हारा अहंकार प्रबल होता चला जाता है। तब तुम्हें उस असल की पहचान नहीं रह जाती जो तुम असल में हो। फिर तुम अहंकार के जाल में फंसकर अपनी पहचान अनेकों चीजों से ही जोड़े रखते हो। कभी अपने आप को शरीर समझ लेते हो, कभी अपने आप को धनी समझ लेते हो, कभी अपने आप को पुण्य आत्मा समझ लेते हो, कभी अपने आप को पापी समझ लेते हो, कभी अपने आप को अच्छा समझ लेते हो, कभी अपने आप को बुरा समझ लेते हो। अनेकों जगह तुम अपनी मैं को जोड़ लेते हो, अनेकों जगह तुम अपने अहंकार को बढ़ावा देते हो। लेकिन असल में तुम कौन हो, असल में तुम क्या हो, इसकी तुम्हें कोई पहचान नहीं हो पाती। यदि तुम्हें अपने असल की पहचान न हुई, जैसा तुम्हें मालिक ने भेजा था, जैसा तुम्हें मालिक ने बनाया है, तुम कौन हो, क्या हो, अगर तुम्हें इसकी पहचान न हुई, अगर तुमने किसी युक्ति द्वारा किसी सद्गुरु से मार्ग लेकर अपने असल की पहचान न की, फिर तुम्हें अपनी पहचान बाहर ही जोड़नी पड़ेगी। दूसरों को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी तुम्हें बाहर के परमाणु द्वारा ही सिद्ध करना पड़ेगा तुम कौन हो। तुम्हें खुद नहीं पता तुम कौन हो, तुम्हें अपने असल की पहचान नहीं। जब तुम आए थे तब तुम कौन थे, तुम्हें उसकी पहचान नहीं। लेकिन फिर तुम्हें नाम दे दिया गया, तुमने अपनी पहचान नाम से जोड़ ली कि मैं यह नाम हूं। फिर थोड़े और आगे बढ़े, बड़े होते चले गए तो तुम शरीर से जुड़ते गए। फिर तुम्हें लगने लगा कि मैं शरीर हूं। फिर तुम डिग्री ले लेते हो, फिर उससे अपनी पहचान जोड़ लेते हो। फिर सोचते हो मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं जज हूं। क्या तुम भूल जाते हो कि एक क्षण था, एक समय था जब तुम्हारे पास ये डिग्रियां नहीं थी। आज जिस ऊंचे ओहदे का तुम्हें अहंकार हो गया है, आज जिस ओहदे से तुमने अपनी मैं को जोड़ लिया है, एक समय था जब ये ओहदा ही तुम्हारे पास नहीं था। लेकिन ओहदे के हाथ में आते ही हम उससे अपनी मैं को जोड़ लेते हैं, हम उससे अपनी पहचान को जोड़ लेते हैं। और यह जो हम अपनी पहचान हर जगह जोड़ लेते हैं, इसका मात्र यही कारण है कि हमें अपनी असल की पहचान नहीं, हमें अपने असल की पहचान नहीं हो पाती, हमें पता नहीं लग पाता हम कौन हैं। फिर हम बाहरी साधनों द्वारा अपने आप को विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि हम ये हैं, हम डॉक्टर हैं या वकील हैं या धनपति हैं या नाम है या शरीर है। कभी गौर करके देखो, जिस सब से तुम अपने होने को जोड़ चुके हो, जो सब कुछ तुम्हें अपना होना लगता है, यदि तुमसे वह छीन लिया जाए तो फिर तुम्हारी क्या पहचान है। यदि तुमसे तुम्हारी डिग्रियां ले ली जाए, यदि तुमसे तुम्हारा धन ले लिया जाए, यदि तुमसे तुम्हारा नाम ले लिया जाए, तो फिर भला तुम क्या प्रमाण दोगे कि तुम कौन हो। दूसरों को तो प्रमाण देने की बात छोड़ो, तुम अपने आप को भी प्रमाण न दे सकोगे तुम कौन हो। ख्याल रखना, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाते हो। ना तुम्हारा डॉक्टर होना तुम्हारे साथ जाता है, ना तुम्हारी कोई डिग्री तुम्हारे साथ जाती है, ना तुम्हारा धन तुम्हारे साथ जाता है, और ना ही तुम्हारा यह शरीर तुम्हारे साथ जाता है, ना ही तुम्हारा नाम तुम्हारे साथ जाता है। तुम जिस कुछ को भी अपना होना समझते हो, वह सब यहीं पड़ा रह जाता है, और जो तुम असल में हो उसकी तुम्हें पहचान नहीं हो पाती। तुम्हारा असल तुम्हारी मैं के नीचे ही दबा रह जाता है। तुम्हारी मैं, तुम्हारा अहंकार इतना बढ़ जाता है कि फिर तुम्हें अपना असल नजर ही नहीं आता, मात्र अपना अहंकार ही नजर आता है, अपनी मैं ही नजर आती है। तुम जीवन में किसी ओहदे के अधिकारी हो जाओ, धनपति हो जाओ या कुछ और हो जाओ, बस इतना भर करना कि उससे अपनी मैं को बढ़ावा मत देना, उससे अपनी मैं को जुड़ने मत देना, क्योंकि इससे तुम भूल में पड़ोगे। तुम अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ते चले जाओगे जो तुम हो ही नहीं। यह याद रखो, एक क्षण जीवन में था जब तुम्हारे पास कोई नाम नहीं था। नाम मिला तो तुमने अपनी पहचान नाम से जोड़ ली। नहीं, तुम्हें किसी भी चीज से अपनी पहचान जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जोड़ोगे तो भूल में पड़ोगे, क्योंकि फिर उसे ही अपना होना समझोगे। अपना जो असल होना है उसकी तरफ नजर ना कर पाओगे। और यह ख्याल रखना, क्योंकि हम इतना समय से अपने आप को बाहर जोड़ते आए हैं, इतना समय से अपने आप को, अपनी मैं को बाहर जोड़ते आए हैं, बाहरी साधनों को अपना होना समझते आए हैं,
इसलिए तुम जब अपने असल की पहचान की तरफ निकलोगे तो एक ही क्षण में तुम्हें अपने असल की पहचान नहीं हो जाएगी। यात्रा लंबी है। तुम इतना समय अपनी पहचान अन्य वस्तुओं से जोड़ते आए हो, अन्य चीज़ों से जोड़ते आए हो, अन्य साधनों से जोड़ते आए हो। अब उन सब से अपनी पहचान को विदा करना है, अपने असल की पहचान करनी है। यह पहचान करनी है कि यदि तुम्हारे पास तुम्हारा नाम ना हो फिर तुम कौन हो, यदि तुम्हारे पास तुम्हारा पद ना हो फिर तुम कौन हो। और ख्याल रखना, हमें संत महात्मा ने समझाया है कि हम शरीर नहीं हैं, और यदि हम शरीर ही नहीं हैं फिर हम कौन हैं। तुम उस चीज की पहचान करना। तुम अपने को शरीर समझ लेते हो, इसलिए इस शरीर से जो भी जुड़ता है तुम उसे ही अपना होना समझ लेते हो। इस शरीर को नाम दे दिया जाता है, तुम नाम को अपना होना समझ लेते हो। तुम गायक हो जाते हो, टीचर हो जाते हो, डॉक्टर हो जाते हो, जज हो जाते हो या वकील हो जाते हो। तुम उस होने को ही अपना होना समझ लेते हो, क्योंकि यह सब होना इस शरीर से जुड़ा हुआ है। और जब तक तुम खुद ही शरीर से जुड़े हो, जब तक तुम खुद को ही शरीर मानते हो, तब तक फिर तुम इनमें ही अपनी मैं को ढूंढोगे, इनमें ही अपनी पहचान को ढूंढोगे और इनके जरिए ही अपनी पहचान को कायम करोगे। और यह भी ख्याल रखना, क्योंकि हमारा लक्ष्य असल की पहचान करना है और हम सभी अपने असल की पहचान में लगे भी हुए हैं, पर क्योंकि हम में से बहुतों को अपने असल का पता ही नहीं लगता कि हमें पहचान किस चीज की करनी है, इस कारण से हम बाहरी साधनों द्वारा अपनी पहचान को निर्मित करने का प्रयास करते हैं। हम सभी कुछ न कुछ होकर अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं यह हूं। हमें खुद भी नहीं पता हम क्या हैं। तुम तो वही हो जो बिना नाम उतरा था, बिना डिग्री उतरा था, बिना मैं के उतरा था। लेकिन जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते गए, बाहर से जुड़ते चले गए, भीतर की कोई खबर ना रही। तुम्हारा असल तुम्हारे भीतर मौजूद है, और जब तक तुम्हें भीतर की कोई खबर नहीं, तुम भीतर में प्रवेश न करोगे, तुम्हें अपने असल की पहचान कैसे होगी। तुम असल में कौन हो इसकी तुम्हें पहचान कैसे होगी। जब तक हमारा पूरा जीवन ही बाहर की तरफ बह रहा है, जब तक हमारी दृष्टि ही बाहर की तरफ है, तब तक हमारी अपनी जो भी पहचान होगी वह बाहरी ही होगी। और बाहरी जितनी भी पहचानें हैं ये सब शरीर के साथ ही गिर जाती हैं। तुम्हें तो अपने भीतर की पहचान करनी है, अपने दृष्टिकोण को भीतर की तरफ मोड़ना होगा, बाहर भटकती आंखों को भीतर ठहराना होगा, तीसरे तिल पर ठहराना होगा। तब तुम्हें अपने असल की पहचान होगी। अपने ओहदे को, अपने नाम को, अपने शरीर को अपना होना मत समझ लो। संत महात्माओं के इस उपदेश को स्मरण रखो कि तुम शरीर नहीं। एकदम से ही तुम्हें यह पता नहीं लग जाएगा, एकदम से ही तुम्हारे स्मरण में यह नहीं आ जाएगा तुम शरीर नहीं हो। भूल भूल जाओगे। जन्मों जन्मों की यात्रा शरीर को अपना मानकर की है, शरीर को मैं मानकर की है। एक ही क्षण में इस अनुभव में नहीं उतर पाओगे कि तुम शरीर नहीं हो। लेकिन निरंतर यदि साधना करो, निरंतर यदि भजन बंदगी में बैठो, निरंतर यदि ध्यान में बैठो, तो धीरे धीरे यह अनुभव में आना शुरू हो जाता है। क्योंकि ध्यान की यात्रा भीतर की यात्रा है, भजन बंदगी भीतर उतरने की यात्रा है। और भीतर उतरकर ही तुम्हें अपने असल की पहचान होती है। अपने असल की पहचान होते ही शरीर से तुम्हारा तादात्म्य टूट जाता है। तुम्हें पता चल जाता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो वह हो जो इस शरीर को चला रहा है। तुम तो वह हो, वह शक्ति हो, वह ताकत हो जिसके कारण यह शरीर डॉक्टर हो पाता है, यह शरीर वकील हो पाता है या जज हो पाता है। तुम तो वह शक्ति हो जिसके कारण इस शरीर को नाम मिलता है। तुम तो वह शक्ति हो, वह ताकत हो जिसके निकल जाने पर शरीर कोई हरकत नहीं कर पाता, शरीर मुर्दा हो जाता है। फिर न पलक झपकती है, न सांस आती है, न कुछ बोला जाता है, न हाथ हिलते हैं, न पैर हिलता है। तुम्हारी मौजूदगी में शरीर सब करता है, तुम्हारे निकलते ही शरीर पड़ा रह जाता है। तुम हो तो हाथ भी हिलता है, पलक भी झपकती है और सांस भी आती है। तुम ना रहो तो न पलक झपके, न सांस आए, कुछ भी ना हो, कोई हिलजुल भी ना हो।
हम इस भेद को समझ नहीं पाते। बड़ा ही आंतरिक भेद है, बड़ा ही गहरा भेद है, बड़ी ही गहरी बात है। ध्यान द्वारा ही हमें यह अनुभव में आना शुरू होता है। ख्याल रखें, मात्र भीतर का ज्ञान हासिल कर लेने से, यह जान भर लेने से कि आप शरीर नहीं हैं, आपके अनुभव में नहीं आ जाता है कि आप शरीर नहीं हैं। अनुभव में तभी आता है जब आप निरंतर भजन बंदगी करते हैं, निरंतर ध्यान में बैठते हैं, निरंतर मालिक के लिए समय निकालते हैं, अपने अंतस में उतरते हैं। बाहर ही बाहर भटकते रहने से आप बाहर ही बाहर जुड़ते जाएंगे, भीतर का बोध न हो सकेगा। फिर बाहर ही बाहर भूले रहोगे, बाहर ही बाहर पहचाने बनाते रहोगे और उस पहचान से ही चिपके रहोगे। और इस कदर हम बाहर की पहचानों से अपने आप को जोड़ लेते हैं कि जीवन भर हम अपने आप को वही समझते चले जाते हैं, भीतर की तरफ निगाह नहीं कर पाते, अपने आप को शरीर ही समझते चले जाते हैं। यह नहीं जान पाते कि हम तो वह हैं, वह ताकत है जो इस शरीर को चलाने वाली है। यह ख्याल रखना, तुम्हारे निकलते ही शरीर हरकत करना बंद कर देता है। तुम हो तो शरीर सब कर सकता है। पर अगर तुम्हें यह भ्रम हो कि तुम शरीर ही हो, तो फिर जरा स्मरण करके देखो, तुमने कितनी मृत्यु अब तक देखी है। उसमें से तुमने कितने मुर्दों को हाथ पैर हिलाते देखा है, या श्वास लेते देखा है, या पलके झपकते देखा है। लेकिन जब तक वे जिंदा थे, उन्हें भी यही भ्रम था कि वे शरीर हैं। तुम अभी जीवित हो, इसलिए तुम्हें भी लगता है तुम शरीर हो। जब शरीर गिरेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम शरीर नहीं थे। पर अगर तुम मृत्यु से पहले इस अनुभव से ना गुजरो कि तुम शरीर नहीं हो, यदि तुम मृत्यु के क्षण में भी इसी बोध से मरो, इसी अज्ञान से मरो कि तुम शरीर हो, तो फिर तुम्हें इस मनुष्य के जामे का, इस शरीर का कोई लाभ नहीं होगा। तुम तो इसका लाभ जीते जी ही उठा सकते हो, जीते जी मरकर इसका लाभ उठा सकते हो। बाहरी मृत्यु से पहले आंतरिक मृत्यु मरकर ही इस जामे का लाभ उठा सकते हो। आंतरिक मृत्यु से अर्थ है, जीते जी मरने से अर्थ है, तुमने जहां जहां भी अपनी मैं को जोड़ा है, जहां जहां भी अपनी पहचान को जोड़ा है, जहां जहां भी तुम्हारा अहंकार निर्मित हुआ है, तुम उस हर जगह से अपने अहंकार को मिटा दो। तुम कहीं भी अपनी मैं को मत जोड़ो, कहीं भी अपने अहंकार को मत जोड़ो। और जब तुम कहीं भी नहीं जोड़ते, जब तुम कहीं भी अपनी मैं को नहीं जोड़ते, तब तुम्हें धीरे धीरे अपनी असल की पहचान होना शुरू होने लगता है। क्योंकि जब तुम्हारी मैं कहीं भी नहीं जुड़ी है, जब तुम कहीं भी नहीं जुड़े हो, तब जो है वह प्रकट हो जाता है। बाहरी पहचानों से अपने आप को ढक लेने के कारण हमें अपनी असल का पता नहीं लग पाता, असल की पहचान नहीं हो पाती। हम अपने आप को शरीर समझते चले जाते हैं। हम क्या हैं उसकी हमें कोई पहचान नहीं हो पाती। हम अपने आप को किसी ओहदे का अधिकारी समझते चले जाते हैं। हम असल में क्या हैं उसकी हमें पहचान नहीं हो पाती। हम अपने आप को धनपति समझते चले जाते हैं, लेकिन हम असल में क्या हैं उसकी हमें पहचान नहीं हो पाती। ख्याल रखो, कोई ओहदे का अधिकारी हो, कोई धनपति हो, कोई अपने आप को शरीर समझता हो, सबके सब आखिर में यहीं पड़े रह जाते हैं। इस जगत से तुम अपनी किसी भी पहचान को अपने साथ नहीं ले जा सकते। तुम तो अपने असल की पहचान को ही अपने साथ ले जा सकते हो। इसलिए जहां भी तुम्हारी मैं जुड़ी है, हर तरफ से अपनी मैं को गिरा दो। क्योंकि जब तक तुम्हारी मैं बाहरी साधनों पर निर्भर रहेगी, तुम अपनी पहचान को बाहरी साधनों से जोड़ते जाओगे, तब तक तुम उन्हें ही अपना होना समझोगे। तब तक तुम अपने असल की पहचान भी न करना चाहोगे। तुम्हें अपने असल से कोई मतलब भी ना होगा। और हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारा अहंकार बड़ा ही ताकतवर है। यदि यह कहीं जुड़ जाए तो हमें इसे वहां से हटाने में बड़ी मुश्किल होती है। जब तक भीतर मैं दीवार की भांति खड़ी रहती है, जब तक भीतर अहंकार दीवार की भांति खड़ा रहता है, तब तक भीतर मालिक प्रवेश नहीं कर पाता। प्रवेश कर पाने से अर्थ इतना ही है कि प्रकट नहीं हो पाता। तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, बैठा ही हुआ है, लेकिन तुम्हारी मैं के कारण तुम्हें वह नजर नहीं आता।
इसलिए साधकों को इस ओर भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अंतस की यात्रा में जाते हैं, जब हम गहरे से गहरे उतरते चले जाते हैं, जब हमें अपनी आत्मा का बोध हो जाता है, उस क्षण में भी हमें अहंकार के पकड़ लेने का खतरा है। यदि हमें यह अहंकार भी पकड़ ले कि मैं आत्मा हूं, तो फिर तुम्हारा परमात्मा से मिलाप न हो सकेगा, तुम उसमें समा न सकोगे, क्योंकि मैं तो भीतर ही मौजूद रहेगी, अहंकार तो भीतर ही मौजूद रहेगा। तुम्हारे अहंकार के मिटने से पहले तुम्हारा मालिक में समा जाना कैसे संभव हो सकता है? मालिक में समा जाने का अर्थ है एक हो जाना, लेकिन जब तक मालिक के दरमियान तुम्हारी मैं मौजूद है, तब तक तुम मालिक से अपने को भिन्न मानते हो। मालिक में एक हो जाने का अर्थ है कि तुम बचे ही नहीं, तुम्हारी मैं बची ही नहीं, केवल वह मालिक ही बचा, वही सब कुछ हो गया, तुम कहीं भी नहीं रहे। अपनी मैं को हर तल से मिट जाने देना, शरीर के तल से भी और आत्मा के तल से भी और मन के तल से भी। हम अपने आप को मन भी समझ लेते हैं, हम न जाने कहां कहां अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, लेकिन अपनी असल से पहचान नहीं जोड़ पाते। ख्याल रखो, अगर तुम्हें आत्मा के तल पर भी मैं पकड़ ले तो तुम्हारा परमात्मा से मिलाप न हो सकेगा। इसलिए उस तल पर भी अपनी मैं को मिट जाने देना। अपनी यात्रा बंद मत कर देना, वहीं मत रुक जाना और आगे बढ़ना। आत्मा से आगे मालिक आता है, वह परमात्मा आता है। आत्मा से परमात्मा में छलांग लगानी है। अपनी मैं के कारण आत्मा पर ही मत रुक जाना। इस मैं के कारण ही तुम्हें अपने असल की पहचान नहीं हो पाती। तुम हर जगह अपनी मैं को जोड़ लेते हो। पहले तुम शरीर से अपनी मैं जोड़ते हो कि मैं शरीर हूं, फिर तुम धन से अपनी मैं जोड़ लेते हो कि मैं धनपति हूं, फिर तुम किसी ओहदे से अपनी मैं जोड़ लेते हो कि मैं इस ओहदे का अधिकारी हूं। और अगर यही तुम भीतर के तल पर करो, आत्मा के तल पर करो कि मैं आत्मा हूं, तो फिर भला इन सब में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तुम्हारी मैं, तुम्हारा अहंकार वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा। अपनी मैं को, अपने अहंकार को हर तल से मिट जाने देना, उस मालिक को ही हो जाने देना। बाहरी किसी साधन से अपनी पहचान मत जोड़ लेना, अपनी मैं मत जोड़ लेना। ये साधन मात्र ऊपरी आवरण है, लेकिन ये ऊपरी आवरण भी तुम्हें सत्य मालूम पड़ते हैं। जरा इसे थोड़ा गौर से समझो। समझो, जो तुम्हें अभी नाम मिला हुआ है, तुमने इससे अपनी पहचान जोड़ रखी है कि मैं यह नाम हूं, मेरा नाम रमेश है या कोई और नाम है, या जो भी तुम्हारा नाम है। फिर तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जज हो या कुछ और हो, तुमने उससे अपनी पहचान जोड़ रखी है कि मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, गायक हूं या कोई और अन्य हूं। पर यह ख्याल रखना, ये सभी ऊपरी आवरण है, ये तुम्हारा होना नहीं है, पर तुम इन्हें अपना होना समझ लेते हो। यही तुम्हारी भूल है। ये कहीं पक्का ही नहीं लिख दिया गया है कि तुम्हें यही नाम मिलेगा, यही तुम्हारा नाम है। तुम्हें यदि कोई और नाम दे दिया गया होता तो तुम उस हिसाब से बड़े होते, तुम उस नाम से अपनी मैं जोड़ लेते। अभी तुम्हें यह नाम मिला है, तुमने इससे अपनी मैं जोड़ ली है। तुम्हें कोई और मिल जाता, तुम्हें कोई और नाम दे दिया जाता, तो तुम्हारी पहचान उससे जुड़ गई होती। हम सभी इसी भूल में हैं कि जो नाम हमें मिले हुए हैं यही हमारा होना है। नहीं, ये मात्र हमें दिए गए हैं ताकि हमारा सामाजिक कारोबार चल सके। जरा समझे किसी का नाम रमेश है तो वह रमेश से ही चिपक जाता है। वह रमेश को ही अपना होना समझ लेता है कि मैं रमेश हूं। शायद वह भूल जाता है कि इस जगत में न जाने कितने रमेश हैं, लेकिन प्रत्येक रमेश अपने रमेश को ही अपना होना समझ लेता है, अपने नाम को ही अपना होना समझ लेता है कि मैं रमेश हूं। तुम ना तो अपना नाम हो, ना तो ये डिग्रियां हो और ना ही कोई अन्य बाहरी साधन हो। तुम तो वो हो जिसके कारण इस शरीर को ये नाम मिला है। तुम तो वो हो जिसके कारण इस शरीर को यह डिग्रियां मिली हैं। तुम तो वो हो जिसे यह शरीर मिला है ताकि वह इस संसार में विचर सके। कहते हैं मालिक ने अपनी मौज में इस संसार को बनाया और फिर इसके रंग तमाशे देखने के लिए
रूह को इस संसार में उतार दिया, रूह को इस संसार में विचरने के लिए भेज दिया। विचरने के लिए रूह ने मन का साथ लिया। मन का साथ लेने के बाद रूह जन्मों जन्म भटकती रही। न जाने हमने कितनी जगह अपनी पहचान को जोड़ा और इतने जन्म हम बाहर से अपनी पहचान जोड़ते रहे। इस कारण अब हमें अपने भीतर की पहचान ही नहीं है। हम बाहर ही बाहर अपनी पहचान को खोजते रहते हैं। हम बाहर से ही अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। हम बाहर से कुछ होकर अपना प्रमाण देना चाहते हैं कि मैं यह हूं। हमें तो मात्र उसकी पहचान करनी है जो हम हैं। हमें किसी भी चीज को अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो हैं हम वही हैं और हम हमेशा वही रहते हैं। ऊपर से तो तुम अपनी पहचान की अनेकों झूठी चादरें ओढ़ते रहो। मृत्यु के समय सब चादरें उतर जाती हैं। तुम उससे जुड़ो जो संसार में विचरने आया है। उससे मत जुड़ जाओ जो संसार ही हो गया है। यह भी ख्याल में रख लेने जैसा है कि जब तक तुम्हें अपने असल की पहचान न होगी, तब तक तुम अपनी पहचान बनाने के लिए बाहर अनेकों प्रयास करोगे। कहीं से भी तृप्त न हो पाओगे। कभी कुछ हो जाना चाहोगे, कभी कुछ हो जाना चाहोगे, कभी कुछ हो जाना चाहोगे। और जो जो भी तुम जीवन में होते जाओगे, इस भ्रम में पड़ते जाओगे कि मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। हर तरफ मैं जुड़ती चली जाती है और हम अपने आप को वही समझते चले जाते हैं। और यदि हमारी मैं शरीर से ही जुड़ी हो, शरीर से ही चिपक गई हो, तो फिर भला हम अपने आप को शरीर से भिन्न कैसे जान पाएंगे। अब यह भी सवाल उठता है कि यदि हम शरीर नहीं हैं तो हमें भूख क्यों लगती है, हमें प्यास क्यों लगती है। स्वाभाविक ही हम यह सवाल पूछते हैं। हमारी भूल यही है, हमारा भ्रम यही है कि हम शरीर हैं। इसी कारण से हमें लगता है हमें भूख लगी, हमें प्यास लगी। लेकिन जब तुम अपने अंतस में उतरोगे, जब तुम अपने अस्तित्व को शरीर से भिन्न पाओगे, तब तुम यह न कह सकोगे कि मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी। तब तुम यह कहोगे कि शरीर को भूख लगी और शरीर को प्यास लगी। जब तक तुम शरीर से जुड़े हुए हो, जब तक तुम्हारे भीतर अहंकार मौजूद है, तब तुम भूख से भी अपनी मैं जोड़ लोगे, प्यास से भी अपनी मैं जोड़ लोगे। भीतर उतरो, भीतर के अनुभव में उतरो। अनुभव में उतरोगे तो सब समझ आ जाएगा। मात्र ज्ञान हासिल कर लेने से कुछ समझ नहीं आएगा। अनुभव ही तुम्हारे पास वह जरिया है जो तुम्हें यह प्रमाण दे सकता है कि तुम्हारा शरीर से भिन्न अस्तित्व है। समझ लेने या ज्ञान ले लेने से तुम्हें उसका अनुभव नहीं हो जाता है। तुम जान लो कि तुम शरीर नहीं हो, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। फिर भी तुम अपने को शरीर मानकर चलोगे, शरीर से अपनी मैं को जोड़ोगे। पर यदि तुम्हें अनुभव में आ जाए कि तुम शरीर नहीं हो, फिर तुम कभी मान ही ना सकोगे। कोई लाख कहता रहे कि तुम शरीर हो, तुम मान ना सकोगे, क्योंकि फिर वह तुम्हारा अपना अनुभव होगा। अभी वह तुम्हारा अपना अनुभव नहीं, इसलिए तुम्हें औरों की बात पर भरोसा नहीं आता। तुम्हें संत महात्माओं की बात पर भरोसा नहीं आता कि तुम शरीर नहीं हो। और अपने आप को शरीर से भिन्न जानने के लिए भी हमें बड़ी हिम्मत की आवश्यकता है, क्योंकि उसके लिए हमें भजन बंदगी में बैठना होता है, निरंतर ध्यान में बैठना होता है, अपने अंतस में उतरना होता है। हमें भीतर की यात्रा के लिए राजी होना होता है। हमें सभी विकार, सभी वासनाओं से परे होकर अपने असल की पहचान करनी होती है। पर आमतौर पर हम अपनी वासनाओं से इस कदर चिपक चुके हैं, अपनी इच्छाओं से, इस संसार से, बाहरी साधनों से, इस शरीर से इस कदर चिपके हुए हैं, इस कदर इससे हमारा मोह है कि हम भीतर की यात्रा के लिए कदम ही नहीं उठा पाते। हम तो जो कुछ भी कर लेना चाहते हैं इस शरीर के लिए कर लेना चाहते हैं। धनपति हो जाना चाहते हैं, इस शरीर के लिए हो जाना चाहते हैं। मकान बना लेना चाहते हैं, इस शरीर के लिए बना लेना चाहते हैं। किसी पद के अधिकारी हो जाना चाहते हैं, इस शरीर के लिए हो जाना चाहते हैं। यह ख्याल रखो, तुम जो कुछ भी इस शरीर के लिए खड़ा करोगे, निर्मित करोगे, मृत्यु के साथ वह इस शरीर के लिए मिट जाएगा। जगत में तो मिटे या ना मिटे, लेकिन इस शरीर के लिए सब मिट जाएगा, क्योंकि शरीर ही मिट जाएगा।
अपने असल की पहचान करो, अपने होने की पहचान करो। झूठी पहचानों से अपनी पहचान को जोड़कर अपना होना मत समझ लो। तुम जो असल में हो उसकी पहचान करो। उसकी पहचान तुम्हें निरंतर भजन बंदगी करने से, सद्गुरु की मौज में रहने से, सद्गुरु की हिदायतों पर चलने से, मालिक की दया मेहर से अपने आप ही एक क्षण आता है जब तुम्हें पहचान हो जाती है। पर यह होगा तभी जब तुम बाहरी सभी झूठी पहचानों से अपनी पहचान को छोड़कर अपने असल की पहचान पर निकलो। जब तुम खुद से अनुभव में उतरना चाहो, मात्र किसी सुनकर इसे समझकर तुम्हें कोई लाभ न होने वाला है। निरंतर अभ्यास करो, निरंतर भजन बंदगी में बैठो। धीरे धीरे तुम भीतर सरकते जाओगे और जितना तुम भीतर सरकोगे उतना तुम्हारा बाहर से तादात्म्य कम होता जाएगा। और भी गहरे जब भीतर उतरोगे तो तुम्हारा धीरे धीरे शरीर से भी तादात्म्य कम होता जाएगा। फिर तुम्हें खुद ही अनुभव में आएगा। अपने अनुभव से जानो, और अपना अनुभव ही तुम्हारे पास एकमात्र जरिया है जिसके जरिए तुम यह जान सको कि तुम शरीर नहीं हो। अनुभव के लिए तुम्हें ध्यान भजन बंदगी करनी ही होगी। तुम नहीं करते हो तो अनुभव में ना आ सकेगा, तुम जान कैसे सकोगे। यह भी ख्याल रखना कि हर तल से अपनी मैं को मिट जाने देना। अपने अहंकार को किसी भी तल पर खड़े मत होने देना, निर्मित मत होने देना। किसी भी तल पर अहंकार बचा रह गया तो वह मालिक में समा जाने में बाधा बन जाएगा। अपने अहंकार को मिट जाने देना, अपनी मैं को मिट जाने देना, अपनी सभी झूठी पहचानों को मिट जाने देना और अपने असल की पहचान करना, इस बात की पहचान करना कि अंततः तुम ही मालिक हो। हर जीव, हर व्यक्ति, इस सृष्टि का कण कण वह मालिक ही है। जो मालिक से जुड़ जाते हैं उन्हें मालिक ही नजर आता है। जो संसार से जुड़े रहते हैं उन्हें संसार ही नजर आता है। उन्हें फिर संसार में मालिक नजर नहीं आता, व्यक्ति में मालिक नजर नहीं आता, किसी जीव में मालिक नजर नहीं आता। अपने असल की पहचान करो, निरंतर ध्यान करो, निरंतर भजन बंदगी करो। प्यारी संगत जी, यदि आपको आज का यह सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को शेयर करें। साथ ही आप चैनल पर पुराने सत्संग भी सुन सकते हैं और हर रोज सत्संग सुनने के लिए आप सर्च कर सकते हैं शबद धुन सत्संग चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले हर सत्संग की अपडेट मिल सके। अपना ख्याल रखें, निरंतर भजन बंदगी करें। आप सभी के भीतर बैठे उस कुल मालिक को प्रणाम। राधा स्वामी जी।